हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज के वीडियो में हम जानेंगे 4 फिगर और 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस के बारे में, जो आपके आईसीएसई के सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो बिफोर दैट बेटा हमको ये तो समझना पड़ेगा ना कि टोपो सीट क्या है, क्योंकि टोपो सीट में ही तो आप 4 फिगर और 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस को फाइंड करते हो। ठीक है, तो बेटा देखो, टोपो सीट जो होता है, आप सभी जानते हैं कि मैप कई तरह के होते हैं। आप लोगों ने पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, इन सब के बारे में पढ़ा होगा, कैडेस्ट्रल मैप के बारे में पढ़ा होगा। फिलहाल आप इतना समझो कि जो टोपोसीट होता है वो लार्ज स्केल मैप होता है, जो किसी भी एरिया की रीजनल प्लानिंग के लिए बनाया जाता है। जैसे मान लो कि आपका कोई ज़िला है, ठीक है, और आपको उस ज़िला का रीजनल प्लानिंग तैयार करना है कि इसमें कौन सी इकोनॉमिक जो है कि एक्टिविटीज़ को किया जा सकता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले उस एरिया की टोपो मैप को देखोगे। तो आप टोपो मैप को देखोगे तो आपको वहाँ का रिलीफ फीचर, वहाँ की क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब की चीज़ों का आइडिया लग जाएगा और आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ की प्लानिंग कर पाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमको समझना है कि ग्रिड क्या होता है, क्योंकि 6 फिगर और 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस पता करने से पहले हमको ग्रिड जानना भी जरूरी है। तो बेटा आप सभी जानते हैं कि जो हमारी अर्थ का शेप है, वैसे तो जियोड है, लेकिन बनाते हैं स्फेरिकल है। ठीक है, तो स्फेरिकल शेप में आप सब जानते हैं कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ड्रा की गई है। तो ये जो लेडी लाइन्स हैं, जो लाइन शो गई हैं, ठीक है, तो जो लेडी लाइन्स हैं, जैसे ये जो बिल्कुल अर्थ को सेंटर से डिवाइड करती है लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। जो इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। बता रही समझ में? और वैसे ही ये लॉन्गिट्यूड लाइन्स हैं, ठीक है, जो ये लंबी लाइन्स हैं, तो ये ऐसे लैटिट्यूड लाइन्स 90 नॉर्थ में ड्रा है, 90 लैटिट्यूड लाइन्स नॉर्थ में ड्रा है और 90 लैटिट्यूड लाइन्स साउथ में ड्रा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और ऐसे ही अर्थ पर कुल कितनी लॉन्गिट्यूड लाइन्स ड्रा है, तो आप सबको पता है कि जो स्फीयर होता है उसका टोटल एंगल 360 डिग्री का बनेगा। तो उस पर 360 लॉन्गिट्यूड लाइन्स जो है पोल से पोल मिला के क्या की जा सकती है? ड्रा की जा सकती है। ठीक, तो जो एरिया है ना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बीच का, ठीक है, जो एरिया है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बीच का, ये वाला एरिया आप देख सकते हैं, इसी एरिया को बच्चा ग्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। ये ग्रिड लोकेशन फाइंड आउट करने में बड़ी हेल्प करती है। ठीक है, जब भी आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछे कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों लाइंस का एक साथ कब यूज होता है, तो बच्चा वो यूज होता है लोकेशन फाइंड करने के लिए, और उसके बीच का जो एरिया होता है उसे हम बोलते हैं ग्रिड। ठीक, तो जब टोपो से ड्रॉ करना था, ठीक है, तो किया क्या गया है ना बच्चा कि 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 4 डिग्री लैटिट्यूड लाइंस को लिया गया। जैसे अगर मैं बात करूँ तो इसी में से क्या किया गया कि सबसे पहले 4 डिग्री के गैप वाली लैटिट्यूड लाइंस को लिया गया, ठीक, और फिर 4 डिग्री के गैप वाली लॉन्गिट्यूड लाइंस को लिया गया। ठीक, और इनका ना ABCD करके ऐसे ही नंबरिंग कर दी गई। ठीक, और फिर उसकी नंबरिंग करने के बाद फिर क्या किया गया, इसको भी इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। तो 64 इसके पार्ट्स हैं। ठीक, तो जो आप देखते होंगे 16 पार्ट है, सॉरी, तो आप देखते होंगे कि G43 S/10 ऐसे करके आता है ना। तो सबसे पहले इसको 64 पार्ट में डिवाइड किया गया, फिर उस 64 पार्ट के किसी एक पार्ट को लेकर के 16 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, और उसका फिर ABCDEFGH ऐसे करके नाम रखा गया। तो इस तरीके से टोपोसीट बने। ठीक है, तो कुल मिला के इन टोपोसीट को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच के एरिया से ही ड्रॉ किया गया है। ठीक, बात आ रही समझ में? तो इसीलिए ग्रिड रेफरेंस यहाँ भी फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर भी ग्रिड बन रहे हैं, और वो ग्रिड क्या बन रहे हैं? छोटे या बड़े बन रहे हैं। ठीक, बात आ रही समझ में? बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आ रही होगी तो एक बार फिर बोलिएगा, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि ग्रिड बनता कैसे है। ठीक है, बशर्ते कि आपके वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपके सिलेबस का पार्ट है बस 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस कैसे पता करना है और 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस कैसे पता करना है टोपोसीट में, बस ये बात है। ठीक है, तो अब हम आते हैं
कि 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस कैसे पता करना है। ठीक है, तो देखिए आप जब अपनी टोपो से खोलोगे तो आप देखोगे कि ऐसे कुछ लंबी लंबी लाइन्स ड्रॉ की गई होंगी। ठीक, ऐसे कुछ लंबी लंबी लाइन्स ड्रॉ की गई होंगी और उनकी नंबरिंग होगी। 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13, 14। ठीक, और ऐसे आप देखोगे कि ऐसे ऐसे लाइन्स ड्रॉ की गई होंगी इनको, और इनकी भी नंबरिंग होती है। जैसे इसका 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है और ये 15 हो सकता है। तो बेटा जो ये लंबी लंबी लाइन्स है ना, उनको स्टिंग्स कहते हैं। स्टिंग्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ईस्टर्न हेमिस्फीयर के ग्रिड से इनको लिया गया है। ठीक, और ये वाली जो लाइन है ना लेटी लेटी, इनको नॉर्डिंग्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ग्रिड से लिया गया है। भाई इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है, तो उसी के अंदर के ग्रिड से तो इनको लिया जाएगा ना। ठीक है, तो इनको ईस्टिंग और नॉर्डिंग कहते हैं। तो भैया देखिए, ये 10, 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरीके का ग्रिड आपको दिखेगा। अब वो क्वेश्चन आपसे नॉर्मली पूछेंगे कि ट्रायंगुलेटेड हाइट, जिसमें आपको यहाँ पे ट्रायंगुलेटेड हाइट है और जिसका नाम है 265। बेटा ट्रायंगुलेटेड हाइट का मतलब होता है कि ऐसी हाइट जिसको ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड से फाइंड किया गया हो। ठीक, तो ट्रायंगुलेटेड हाइट 265 जो है इसका 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस आप बता दीजिए। ध्यान दो, जितना पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़ना है। ठीक है, इससे बाहर एक क्वेश्चन अगर आ गया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। ठीक है, आप मेरी सारी वीडियो टोपो सीट पे देख लेना। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक, फिर मैं लाइव सेशन लूँगा, उसमें पूरा एक साथ कराऊंगा। बशर्ते कि इस पूरे वीडियो को शेयर करना है, चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना है। ठीक, तो अब देखोगे कि ये जो 11 है तो स्टिंग्स के 11 स्टिंग्स के राइट साइड में है 264 ट्रायंगल। ठीक, ट्रायंगुलेटेड है। और ये जो 14 है, जो 14 नॉर्दिंग है, भाई जो खड़ी खड़ी लाइन है स्टिंग्स है, और पट्टी पट्टी लाइन से क्या है नॉर्दिंग्स है। तो स्टिंग्स को पहले देखते हैं। तो स्टिंग्स के किधर है? राइट साइड में है, और नॉर्दिंग्स के किधर है? अप साइड में। हमेशा ध्यान देना है, स्टिंग के क्या होगा? राइट साइड में होगा, और नॉर्दिंग के क्या होगा? अप साइड में होगा। तो ट्रायंगुलेटेड हाइट 265 आपको किधर दिख रही है? स्टिंग के राइट साइड में और नॉर्दिंग के अप साइड में। तो 11 डिग्री स्टिंग के राइट साइड में है, 14 डिग्री नॉर्दिंग के अप साइड में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 11 को यहाँ लिख देंगे, फिर नॉर्दिंग क्या है? 14 है, तो उसके बाद हम किसको लिख देंगे? 14 को लिख देंगे। बेटा ये हो गया इसका 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस। अब एक काम करो, क्वेश्चन देखो, कोई स्पॉट हाइट देखो और उस स्पॉट हाइट को रिकॉग्नाइज करो कि इसका 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस क्या होगा। आंसर मिलाओ, आंसर करेक्ट आ जाएगा, मजा आ जाएगा आपको। फिर आइए एक और क्वेश्चन, इसका पहले आंसर आप बताएंगे। यहाँ पर देखो एक बेंचमार्क हाइट है। ठीक, बेंचमार्क हाइट है और ये मान लो 204 है ऐसे करके। अब सही से दिख तो रहा नहीं होगा, बट फिर बेंचमार्क हाइट 204 है। बेंचमार्क हाइट का मतलब होता है बेटा, जैसे पत्थर वगैरह पर जाओगे, रेलवे स्टेशन पे भी देखोगे तो ऐसे गहरा सा पत्थर होता है, वो बेंचमार्क हाइट होती है। ठीक है, कि उसकी एवरेज हाइट कितनी है उस जगह की। तो बेंचमार्क हाइट 204 जो है, ठीक है, यहाँ पर है। इसका 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस क्या होगा? तो आप देखोगे 12 स्टिंग्स के राइट साइड में है और 13 स्टिंग के 13 नॉर्दिंग के अप साइड में है। 12 स्टिंग के राइट साइड में है और 13 नॉर्दिंग के अप साइड में है। ठीक, तो 12 क्या हो जाएगा बेटा? 12 स्टिंग को लिख लेंगे और फिर 13 नॉर्दिंग को लिख लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? 12, 13। इसका 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस हो गया। ठीक है, बात आ रही है कि समझ में? क्रिस्टल क्लियर है एकदम। 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस। ठीक, स्टिंग के राइट साइड में जिस भी स्टिंग के 11 डिग्री स्टिंग के राइट साइड में, 14 डिग्री नॉर्दिंग के अप साइड में, इसका एक निकला। फिर ऐसे 12 डिग्री स्टिंग के राइट साइड में और 13 डिग्री नॉर्दिंग के अप साइड में। तो ये बेंचमार्क हाइट जो भी मैंने माना था, मेरे ख्याल से 204 माना था। ठीक है, तो इसका 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस आपको पता चला। ऐसे ही कोई मंदिर यहाँ पे जैसे मान लो बना देता है, ये मान लो एक मंदिर है, हालांकि इस कलर में नहीं होगा टेम्पल, फिर भी तो ये कोई टेम्पल बना देता है और पूछेगा
कि भाई इस टेम्पल का आपको 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस बताना है। तो देखना जरा क्या है, 11 ईस्टिंग है और 12 क्या है, नॉर्थिंग है। तो 11 और 12 इसका आंसर हो जाएगा, 11 और 12 इसका आंसर हो जाएगा। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ बच्चा, आपको उसको कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताना है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको एक दे रहा हूँ, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 2-3 क्वेश्चन मैं दूंगा और इसको कमेंट बॉक्स में इनका 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस आपको बताना है, ठीक है। तो ये रहा, अब इसका मैं नाम रख देता हूँ 12, 13, 14, 15, 16, इसका 30, 35, 36, 37। ये नंबर कुछ भी हो सकता है, इसकी चिंता नहीं करनी है आपको, ठीक। बस ये 100 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और हाँ, हमेशा इसको 2 डिजिट में लिखते हैं। जैसे मान लो अगर यहाँ 01 हो तो 01 लिखेंगे, 2 डिजिट से कम भी नहीं लिखते हैं, 6 डिजिट होगा ही। तो जैसे मान लो कि मैं आपको एक स्पॉट हाइट दे देता हूँ, यहाँ पे स्पॉट हाइट 300, इसका 4 फिगर आपको पता करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक। यहाँ पर जो है एक मैं दे देता हूँ ट्रायंगुलेटेड हाइट 206, इसका 4 फिगर रेफरेंस आपको बताना है, ठीक है। एक और मैं क्वेश्चन दे देता हूँ यहाँ पे कि एक पोस्ट ऑफिस है, ठीक। पोस्ट ऑफिस को ऐसे रहता है, रेड कलर में होता है बस, ठीक है। इस पोस्ट ऑफिस का आपको 4 फिगर रेफरेंस बताना है, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, तभी मैं जानूंगा कि आप पढ़ रहे थे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस। अब इन्हीं का हम 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। इन्हीं का हम क्या निकाल लेते हैं, 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक। तो जैसा कि दोस्त मैंने ये कहा कि ये क्या है, जो टोपो सीट है, ठीक है, वो लोकल मैप है और ये क्या होते हैं, लार्ज स्केल पर ड्रॉ किए गए होते हैं, ठीक है। तो जो इंडिया का टोपो मैप है, ठीक है, उसका जो रेशियो है वो 1:50,000 है। हम स्केल पढ़ने वाले हैं, स्केल जब हम पढ़ेंगे मैप इसके तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। 1 क्या है, 50,000 है। यानी कि जो मैप का 1 सेंटीमीटर है वो ग्राउंड के 50,000 सेंटीमीटर के इक्वल है। बात आ रही समझ में? मैप में अगर मैं 1 सेंटीमीटर दूरी ड्रॉ करता हूँ तो ग्राउंड पे कितने दूरी के बराबर होगा, 50,000 सेंटीमीटर डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। और जो 50,000 डिस्टेंस होती है, ये जो 50,000 डिस्टेंस होती है ये 0.5 किलोमीटर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 0.5 किलोमीटर, यानी कि हाफ किलोमीटर के इक्वल होता है। बात आ रही समझ में? और ये जो टोपो सीट है ना बच्चा, ये जो टोपो सीट है, ठीक है, ये हर एक टोपो सीट का जो डब्बा आपको दिख रहा है ना, एक एक डब्बा, वो 1 स्क्वायर किलोमीटर का डब्बा है। कितने का डब्बा है, 1 स्क्वायर किलोमीटर का। जैसे ये जो डब्बा है वो कितने का है, 1 स्क्वायर किलोमीटर का है, ठीक। और आप जब इसको मेजर करोगे, ठीक, तो आप देखोगे कि ये 2 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर चौड़ा ये डब्बा है। 2 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर चौड़ा। कितना, 2 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर चौड़ा। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में अगर आधा किलोमीटर है, ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा बेटा, 1 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक। मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 6 फिगर के लिए जरूरी है आपको जानना। अब आप देखिए, जैसे ये दिया है स्पॉट हाइट 300, क्या दिया है, स्पॉट हाइट 300। अब इसका हमको क्या पता करना है, 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस पता करना है, ठीक। तो जब इसका हमको 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस पता करना है तो सबसे पहले बेटा हम इसका 4 फिगर निकाल लेंगे। तो 4 फिगर आप निकाल ही लोगे, ये 14 है और ये क्या है 35, 14 के राइट साइड में और 35 के अप साइड में। तो इसका जो 4 फिगर हो गया 14 के राइट साइड में और 35 के अप साइड में। तो 14 के बाद यहाँ गैप कर देंगे और 35 लिख करके और उसके बाद भी एक हम यहाँ गैप कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि एक नंबर और हमको निकालना है, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो स्टिंग है, ठीक है, ये जो स्टिंग आप देख रहे हो, यहाँ पर हम अपने स्केल को, ठीक, एकदम से पॉइंट पर लगाएंगे, ठीक, और जो स्केल का मिलीमीटर वाला पॉइंट होता है ना, मिलीमीटर वाला पॉइंट, उससे इसके एग्जैक्ट कितना मिलीमीटर में डिस्टेंस होगा उसको मेजर करेंगे। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की एग्जैक्ट मिलीमीटर में डिस्टेंस क्या होगी, इसको हम मेजर करेंगे, ठीक। तो जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की एग्जैक्ट जब मिलीमीटर में डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है, तो लेट्स से कि वो 3 मिलीमीटर आ जाती है। कितनी आ जाती है? 3 मिलीमीटर आ जाती है, ठीक है। तो अब इस 3 में हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अब कहोगे 2 से क्यों डिवाइड करेंगे, तो क्योंकि भाई साहब ये 20 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर का गैप, 2 सेंटीमीटर का डब्बा है, और 2 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होता है? 20 मिलीमीटर होता है, ठीक है। लेकिन हमको नंबर एक ही डिजिट में लिखना होता है, तो इसी वजह से हम 3 में क्या करेंगे, 3 में 2 से डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा कितना? 1.5, ठीक। लेकिन हम 1.5 को पूरा नहीं लिखते हैं, इस 1.5 को 1.5 नहीं लिखते हैं, इसको नियरेस्ट डिजिट तक लिखते हैं, और 1.5 का नियरेस्ट डिजिट क्या होगा? 2 होगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, स्टिंग्स पर उसी के ठीक नीचे यहाँ स्केल लगाया और यहाँ तक की डिस्टेंस को मेजर कर लिया टोपो शीट में, ठीक। और उसके बाद क्या किया, उस जो भी आया, तो मैंने कहा 3 सेंटीमीटर आया तो उसमें 2 से डिवाइड किया, तो क्या 1.5 आया, और फिर 1.5 का नियरेस्ट क्या होता है? 2 होता है, ठीक। तो 2 स्टिंग आ गई, ठीक है। तो 2 स्टिंग आई, तो यहाँ पे हमने 2 कर दिया, 1 4 2 और 3 5 बचा हुआ है नॉर्थिंग में। फिर वही सेम काम हम करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की, अब फिर नॉर्थिंग में डिस्टेंस को मेजर करेंगे, ठीक। नॉर्थिंग में हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे इसी स्केल से, और ध्यान देना फिर वही मिलीमीटर में हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे। किस में मेजर करेंगे? मिलीमीटर में। तो मान लो मिलीमीटर में वो डिस्टेंस कितनी आ गई? 10 मिलीमीटर आ गई, 10 मिलीमीटर आ गई। तो 10 मिलीमीटर जब डिस्टेंस आ गई, तो 10 में हम 2 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 10 में जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और ये जो 5 है इसको हम क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो इस वाले डब्बे का जो स्पॉट हाइट 300 है, इसका 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस क्या होगा बच्चा? 14235 होगा। बात आ रही समझ में? ऐसे ही आपको क्या करना है कि ये जो स्पॉट ट्रायंगुलेटेड हाइट 206 है, इसका भी आपको 6 फिगर लेट से निकालना है, ठीक। तो सेम काम करना है, सेम का वही काम। आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसका 4 फिगर लिख लेना है, ठीक। इसका 4 फिगर लिख लेना है। तो इसका 4 फिगर क्या होगा? सिंपल बात है, देखोगे 12 के राइट साइड में और 36 के अप साइड में, 12 के राइट साइड में और 36 के अप साइड में, है ना। तो भैया हम यहाँ 12 लिख दिए, ठीक, और गैप कर दिए, ठीक है। और फिर ये क्या है? 36 है, तो 36 लिख दिए नॉर्थिंग, और फिर हमने यहाँ पे गैप दे दिया। बात आ रही समझ में? फिर वैसे ही हमने क्या किया, स्केल उठाया और स्टिंग को मेजर किया ऐसे, ठीक। जब स्टिंग को हम ऐसे मेजर करेंगे, ध्यान देना एकदम बीच में जाके मेजर करना है, एकदम सेंटर में, जो ट्रायंगुलेटेड हाइट है इसके सेंटर में। तो बीच में लेके मेजर करें, तो लेट से मान लो कि 4 मिलीमीटर आ गया। कितना आ गया? 4 मिलीमीटर आ गया। मैं मान रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है भाई, ठीक है। लेट से 4 मिलीमीटर आ गया, तो उसी 4 मिलीमीटर में हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? फिर 2 लिख देंगे। समझ में आ गई बात? फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसके नॉर्थिंग्स को मेजर करेंगे। तो लेट से नॉर्थिंग को जब हमने मेजर किया तो आ गया आपका 6 मिलीमीटर, ठीक। और अब उस 6 मिलीमीटर में हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 मान लो आ गया, तो 6 में 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो गया? 3 हो गया। तो ये जो नॉर्थिंग हो गई वो कितनी आ गई है?
वो आ गई 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3। तो ये जो ट्रायंगुलेटेड हाइट 206 है, इसका 6 फिगर क्या आ गया 122 363 आ गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको अपनी बुक का कोई भी टोपो सेट निकालना है, ठीक है। उसमें आप देख लो ट्रायंगुलेटेड हाइट कोई देख लो, कोई स्पॉट हाइट देख लो, कोई टेम्पल देख लो, कोई पोस्ट ऑफिस देख लो, ठीक है। और सबसे पहले उन सब का आप जो है कम से कम 10 ऐसे लोग उनका 4 फिगर और 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस पता करो, ठीक है। और उनका 4 फिगर और 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस पता करने के बाद आप मुझे कमेंट तुरंत करो, तुरंत। इसको करने के बाद तुरंत ये एक्सरसाइज आपको करनी है, ठीक है। अगर इसको करने के बाद आप तुरंत एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो वो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कल के वीडियो में हम समझेंगे कंटूर्स क्या होते हैं, ठीक है, व्हाट आर कंटूर्स एंड व्हाट इज द कंटूर इंटरवल, कंटूर इंटरवल क्या होता है। फिर हम देखेंगे वैली एस्कारपमेंट को हम जो है कंटूर लाइंस से कैसे समझ जाएंगे कि यहाँ पर वैली है, एस्कारपमेंट है, या फिर स्टीप स्लोप है, या जेंटल स्लोप है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, और अगर बहुत अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। बाकी धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, ठीक है। और हाँ, रील थोड़ा कम देखो, ठीक, क्योंकि रील देखने में अगर व्यस्त हो गए तो फिर ये वीडियो नहीं देख पाओगे, ठीक। तो वीडियो देखते देखते अगर बोरिंग हो, ठीक है, तो याद कर लेना कि भाई एग्जाम नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, ओके, लेट्स